मैं 16 साल की थी जब मुझे दानिश नाम के एक लड़के से मोहब्बत हो गई। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे दानिश से शादी करनी है, लेकिन मेरे घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शादी के लिए मेरी उम्र बहुत कम थी और वैसे भी मेरे घर वाले दानिश को सख्त नापसंद करते थे। वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था और कोई काम भी नहीं करता था, लेकिन मैं दानिश के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं उससे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसीलिए मैंने घर से भागकर उससे शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने उसे कहा कि वो मुझे घर से भगा कर ले जाए, लेकिन उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उस वक्त नाबालिग थी। उसने मुझे कहा कि अगर हम पकड़े गए तो कानूनी तौर पर मुझे सजा हो जाएगी, क्योंकि नाबालिग लड़की से शादी करना कानूनन जुर्म है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे कहा कि अगर वो मुझे नहीं लेकर जाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर वो मेरे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हो गया और फिर एक दिन हम दोनों भागकर वहां से बहुत दूर इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद आकर हम दोनों ने निकाह किया और हम दोनों एक घर में रहने लगे। हम जहां रहते थे वो घर दानिश के दोस्त उस्मान का था। उस्मान और उसकी फैमिली नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। मैं और मेरा शौहर दानिश ऊपर वाले पोर्शन में। अभी हमें रहते हुए एक हफ्ता हुआ था कि उस्मान मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में आ गया और मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरी इज्जत लूट ली, लेकिन मैं कुछ ना कर सकी। यहाँ तक कि मैं शोर भी ना मचा पाई, क्योंकि मेरे शौहर के पास कोई रोजगार नहीं था और अगर उस्मान हमें अपने घर से निकाल देता तो हमारे पास रहने को और कोई जगह नहीं थी। इसी तरह उस्मान मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में आता रहा और मैं चुपचाप उसे अपनी इज्जत लूटने देती रही। 6 महीनों बाद मेरे शौहर ने मुझे उस्मान के साथ देख लिया और वो वहां से चुपचाप चला गया और दोबारा कभी मुड़कर वापस नहीं आया। मैंने दानिश को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मौत के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, मगर मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद की जान ले सकूं। बस फिर मैं चुपचाप वहीं रहने लगी। जब उस्मान का दिल करता वो मेरे कमरे में आ जाता और अक्सर अपने दोस्तों को भी भेज देता था। और एक दिन उस्मान की बीवी ने हमें एक साथ देख लिया। उस दिन उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। फिर एक मसीहा मिला जो मुझे सीधा कोठे पर ले आया और आज 10 साल गुजर चुके हैं। ये कोठा ही मेरी जान पहचान है। आज मेरे पास काश के अलावा कुछ भी बाकी नहीं। काश मैं अपने खानदान की इज्जत खाक में ना मिलाती। काश मैं अपने शौहर से बेवफाई ना करती, तो आज मेरी जिंदगी भी नॉर्मल लड़कियों की तरह होती। मेरा अपना घर होता, मेरा शौहर होता, मेरे बच्चे होते और मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई मुझसे मिलने आते। लेकिन मैंने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को जहन्नम बना दिया।